सो क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट 10 मिनट दे दो, सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। 110% उसमें से आपको क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दिख जाएंगे। जैसे कि अगर हम अपने चैप्टर की बात करें तो जो चैप्टर हम खत्म करने वाले 10 मिनट्स के अंदर अंदर दैट विल बी योर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जैसे कि हमें पता है कि सारे माइक्रोब्स हमारे डिसीज कॉजिंग नहीं होते, कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो हम इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, राइट। सबसे पहला जो हमारा बैक्टीरिया आता है दैट इज योर लैक्टोबैसिलस, जिसको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं, जो हमारे मिल्क में प्रेजेंट होता है और मिल्क को कन्वर्ट कर देता है हमारे दही के अंदर, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है क्योंकि विटामिन B12 इंक्रीज हो जाता है। दूसरी चीज ये हमें हेल्प करता है चेक करने में वेदर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब प्रेजेंट है या नहीं है। अगर हम बात करें तो जो हमारा डो होता है वो पफ्ड अप होता है, थोड़ा सा स्पंजी टाइप होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप इसका आंसर सिर्फ इतना लिखेंगे, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब आपके पास होती है तो उसकी वजह से स्पंजीनेस और थोड़ी पफ्ड अप अपीयरेंस आपकी आ जाती है। तीसरा जो हमारे पास आता है ईस्ट, उसे हम बोलते हैं बेकर ईस्ट और ब्रूअर ईस्ट। बेकर ईस्ट हम उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ब्रेड बनाने में यूज होती है। ब्रूअर ईस्ट हम उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि उससे बहुत सारी ड्रिंक्स बनती है। हमारी जो ईस्ट है वो बेकर ईस्ट या ब्रूअर ईस्ट क्यों है? तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो साइंटिफिक नेम जो हमारा ईस्ट का होता है दैट इज योर सिक्रोमाइसिस सर्विसी, जो हमें याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत कॉमन बोर्ड में पूछा गया है 1 मार्क्स के अंदर MCQ के अंदर, वो ये पूछा गया है कि स्विस चीज के अंदर जो बड़े बड़े होल्स होते हैं जिन्हें हम आइज भी बोलते हैं, तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी स्विस चीज के अंदर बच्चों प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। जब क्या होता है, जब फर्मेंटेशन हो रहा होता है तो वो बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की वजह से ये बहुत बड़े बड़े होल्स या फिर आइज आपकी बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कुछ ऐसी ड्रिंक्स जो डिस्टिलेशन प्रोसेस से होकर बनती है, कुछ विदाउट डिस्टिलेशन बन जाती है। विदाउट डिस्टिलेशन सिर्फ हमारी 2 ड्रिंक्स है, विच इज योर वाइन एंड बियर। विद डिस्टिलेशन ब्रांडी, रम, ये सारी ड्रिंक्स आप कर सकते हो। अब हम बात करने वाले एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कुछ माइक्रोब्स बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? टू स्टॉप, रोकने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए उन माइक्रोब्स की ग्रोथ को जो डिसीज कोज करते हैं। पहली जो हमारी एंटीबायोटिक थी वो थी पेनिसिलिन, जो डिस्कवर करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब वो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। अब ये जो हमारी एंटीबायोटिक थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बहुत ज्यादा यूज हुई थी, जिसकी वजह से फ्लेमिंग, फ्लोरी और चेन को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था 1945 में। अब बात आती है क्या माइक्रोब्स का सिर्फ हमारी लाइफ में इतना ही रोल था? नहीं, कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, एंड कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो कि कुछ केमिकल भी रिलीज करते हैं, जिसमें हमारा जो सबसे पहला है दैट इज योर एस्पेरगिलस निगर, जो हमारा एक फंगस है और वो रिलीज करता है सिट्रिक एसिड को। दूसरा हमारा है एसिटोबैक्टर एसिटाई, जो एक बैक्टीरिया है और रिलीज करता है हमारा एसिटिक एसिड को। नेक्स्ट हमारा है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, जो बैक्टीरिया है और रिलीज करता है ब्यूट्रिक एसिड को। इथेनॉल की कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी हम ईस्ट को यूज करते हैं। अगर हमें कहीं पर भी से भी ऑयली स्टेन्स को रिमूव करना है या डिटर्जेंट की तरह यूज करना है तो हम वहां पर लाइपेज को यूज करते हैं। अब आता है कि जो हमारे होममेड जूस होते हैं उससे बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं बॉटल जूस। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉटल जूस क्लैरिफाइड होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, पेक्टिनेसेस एंड प्रोटीएसेस, इसीलिए हमें बॉटल जूस पीने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेस की। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है उसे हम यूज करते हैं एज अ क्लोट बस्टर, क्लोटिंग को रिमूव करने के लिए जब हमारी ब्लड वेसल में कोटिंग हो जाती है। अब स्ट्रेप्टोकाइनेस कौन प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अब होता क्या है, वो पेशेंट्स हु माइट हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इंफेक्शन, जिनको ये हुआ होता है, उनके ब्लड वेसल के अंदर क्लोटिंग होने लग जाती है। उस ब्लड के, वो ब्लड जो आपका हार्ट की तरफ जा रहा होता है, जिसकी वजह से एक इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो उस क्लोटिंग को, उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेस को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनदर बायोमोलिक्यूल, जिसे हम बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन ए, जो रिलीज करता है या प्रोड्यूस करता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इसको यूज करते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह, जहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा होता है जिन पेशेंट्स के अंदर, वहां पर हम इसे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट अब हम जो कर रहे हैं दैट इज योर स्टेटिन, जिसे यूज करा जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह। ये क्या करता है? ये उस बैक्टीरिया या उस माइक्रोब या उस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज कर रहा होता है। अब आता है कि स्टेटिन कौन प्रोड्यूस करता है? तो आपका जो मोनेस्कस है वो हमारा स्टेटिन प्रोड्यूस करता है। अब जो हमें पढ़ना है बच्चों, वो हमें ये पढ़ना है कि सीवेज ट्रीटमेंट होती क्या है। अब आप बोलोगे सीवेज क्या है? सीवेज हमारा अनट्रीटेड वेस्ट वाटर होता है,
राइट। और अगर हम सीवेज को डायरेक्टली अलाउ कर देंगे अपनी रिवर्स में जाने के लिए, तो उसकी वजह से जो हमारी रिवर्स है वो बहुत ज्यादा पोल्यूट होने लग जाएंगी। रिवर्स अगर हमारी पोल्यूट होंगी तो कहीं ना कहीं जो वाटर बॉर्न डिसीजेज है उनके भी होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए सीवेज ट्रीटमेंट करा जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट बच्चों आपके 2 स्टेप में होता है, पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसीलिए बोला जाता है बच्चों क्योंकि इसके अंदर यूजफुल माइक्रोब्स ग्रो हो जाते हैं जो उस सारे वेस्ट वाटर में से जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करेंगे, राइट। अब बीओडी करके एक टर्म पूछी जा सकती है। बीओडी की फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर हमारी उस वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो उसका जो बीओडी है वो भी बहुत ज्यादा होगा। अगर बीओडी ज्यादा है तो मतलब पानी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। ग्रेटर द बीओडी मोर द पोल्यूटेड पोटेंशियल, ये आप टर्म याद कर लोगे। सीवेज ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग आपकी ये चीजें थी। अब आता है कि हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स थी जैसे गंगा एंड यमुना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पोल्यूट हो रही थी तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 2 इनिशिएटिव लिए थे, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। ये इसीलिए लिए गए थे ताकि वो हमारी रिवर्स को बचा सके, इंपॉर्टेंट मेजर रिवर्स को, गंगा और यमुना को, कि वो और ज्यादा पोल्यूट ना हो। हमारे माइक्रोब्स है उनका रोल यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता। कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो बायोगैस को रिलीज करने में, प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। जैसे कि जो हमारे सेल्यूलोसिक मटेरियल है उसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया एनारोबिकली ग्रो कर जाता है। जब वो बैक्टीरिया उस मटेरियल पे ग्रो कर जाता है तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं मिथेनोजेंस या फिर मिथेनोबैक्टीरियम। अब ये हमारे जो मिथेनोजेंस और मिथेनोबैक्टीरियम है ये हमें मिलता है या तो हमारे स्लज में सीवेज ट्रीटमेंट के टाइम पे, या तो ये हमारे जो केटल के रूमेन है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये केटल के रूमेन में प्रेजेंट होकर करते क्या है, जो भी केटल खाना खाती है, फूड खाती है, उसमें से सेल्यूलोसिक मटेरियल को ब्रेक करने में ये हेल्प करते हैं। सेकेंड चीज जो हमारा काउ डंग होता है, एक्सक्रीटा होता है, उसके अंदर जो मिथेनोबैक्टीरियम है, मिथेनोजेंस है, वो बहुत ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से उसको, उस काउ डंग को हम यूज करके बायोगैस प्रोडक्शन करवाते हैं। इसके बाद जो ये चैप्टर है इसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं विच इज इंपॉर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे माइक्रोब्स हमारे यूज होते हैं एटमॉस्फेरिक को नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, माइक्रोब्स हमारे यूज होते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। उनमें से जिनके बारे में पूछा जाता है मैं इसके बाद वो नोट्स भी अटैच कर रही हूँ वीडियो के अंदर ही, तो स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। जितना मैंने बताया है और जो वो नोट्स में होगा उसके बियॉन्ड आपके पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला। ऑल द बेस्ट।